आज सॉल्व करेंगे 11 अप्रैल 2022 का जो अपना शिफ्ट 3 वाला पेपर हुआ था इंग्लिश का। तो उसके पहले दो पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये देखने में आ रहा है कि जो अभी तक के दो पेपर्स में जो वोकेबलरी थी बहुत आसान थी, तो उन्होंने अभी तक उस फील्ड में अपने को परेशान नहीं किया है। देखते हैं आज वाले पेपर में क्या है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इतना सफिशिएंट है। यहाँ पे अपने को एक्टिव पैसिव का सवाल है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। ना हैड बीन दिया है मतलब ये तो पैसिव में दिया है, अपने को इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर लेना है। और वॉइस में टेंस अपना सेम रहता है, तो हैड बीन आ रहा है तो यहाँ पर भी अपन हैड वाला ढूंढेंगे। थर्ड में दिख रहा है, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड ही इंटरव्यूड बिफोर लंच। सिनोनिम बताना है स्मूथ का। अनइवन रफ ना, कल वाले शिफ्ट में रफ आया था, फ्लैट हो जाएगा ना। अनइवन रफ ब्रोकन ये तो स्मूथ होंगे नहीं, तो फ्लैट ही यहाँ पे नियरेस्ट लग रहा है, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। इसमें आपको नो लग रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन। असल में सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, पर अगर इसको जस्ट अगर पास्ट के हिसाब से लेके चलें तो अपोलोजाइज के बाद अपने को यहाँ पे जैसे अकस्टम टू होता है ना, कई कई सारे वर्ड से टू हमें जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे अपोलोजाइज के आगे भी हमें लगाना होता है। द स्टूडेंट अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट। डायरेक्ट स्पीच दिया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो एक तो कीवर्ड टू नाइट है, तो इसी को देख के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। आर आ रहा है तो इसके एक पीछे जाएंगे, वर्क करना पड़ेगा ना। इफ वगैरह पूछ तो रहा नहीं है, वो तो सेकंड वाला ही होगा, करेक्ट है। एरर आइडेंटिफाई करना है। द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सीवियरली। तो पढ़ने में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, सही पढ़ दिया था, इनफैक्ट उसको लिखा गलत है, पढ़ सही दिया। क्या नहीं होगा? आप कह रहे हो बजट्स नहीं होगा, हाउस होल्ड बजट्स मतलब हर एक घरों का अलग अलग बजट, तो वो प्लूरल हो सकता है। हाँ है ना, ये रिसेंटली लिखा है, ये रिसेंट होगा। पढ़ने में भी वो फ्लो फ्लो में रिसेंट निकल गया था, तो पहली बार में दिखा नहीं, दूसरी बार जब रीड किया तब दिखा कि यार रिसेंट नहीं, रिसेंटली लिखा हुआ है। तो द रिसेंटली हाइक तो होता नहीं है ना, रिसेंट हाइक होता है, इसमें एरर है। फिल इन द ब्लैंक। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। ऑप्शन पुट करके देख लो उसमें तो। उनका हॉलीडे का मतलब है लग्जरी रिसोर्ट में आराम करना। देखो सेकंड हो नहीं सकता। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्स्ड एट अ लग्जरी, रिलैक्सिंग ना, आईएनजी फॉर्म तो आना चाहिए। तो दो में आ रहा है आईएनजी, कौन सा लगाओगे? फोर्थ वाला इज टू रिलैक्सिंग तो होगा नहीं, इज रिलैक्सिंग, कि उनका आइडिया है, मतलब हॉलीडे का उनका मतलब है कि रिसोर्ट में जाके पड़े रहना रिलैक्स करना। ये उनके आइडिया का हॉलीडे का आइडिया है। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे फोर्थ वाला सही होगा। जंबल सेंटेंस। और अम्यूजमेंट जस्ट मिजरी। इसमें अगर आपने ये पता लगा लिया कि इट किसके लिए आ रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन का पेयर बन रहा है क्योंकि इट क्या।
आपको लग रहा है ऑप्शन ए, डी के बाद सी कहाँ आ रहा है, तो सी पहले आ रहा है इसमें। बी सी का पेयर बन रहा है, हाँ बी सी का पेयर बन रहा है। ये इट जो आ रहा है वो फ्रेंडशिप के लिए आ रहा है, मतलब बी और सी तो आएगा। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी, इट डबल्स आर जॉयस एंड डिवाइड्स आर ग्रीव्स। तो बी और सी का तो 100% पेयर है। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ए लग रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। फिर डी, when we do well it is delightful to have friends who are pleased with our success, our amusements have little zest if we engage in them in solitude। बी सी के कारण इसके साथ अपन जाएंगे, क्योंकि बी के पास सी तो आनी चाहिए, ये मेन अपना जिसके बारे में बात हो रही है, और इट इसी को वापस रिफर कर रहा है। एरर बताना है, योर नेम प्रिसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस हो रहा है यहाँ पे। हाँ, प्रिसीड बिफोर नहीं होगा ना, प्रिसीड तो होता ही है उसके पहले होना, तो बिफोर को यहां से हटा देंगे। एरर है इसमें। ईडीएम का मतलब बताना है, आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, सही आंसर है आपका ना, कुछ इतना ले लेना कि जिस काम को पूरा ना कर पाए। सिनोनिम बताना है, इमिनेंट, अनयील्डिंग, इग्नोरेंट, इम्पेंडिंग, डिस्टेंट। इमिनेंट, जैसे इमिनेंट का प्रयोग देखें तो इमिनेंट डेंजर, मतलब बिल्कुल निकट भविष्य में आने वाला खतरा, तो ऐसी चीज जो कि होनी है। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग। अनयील्डिंग का होता है मतलब कि जो झुके ना, गिव अप ना करे। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, बहुत आसानी है तो, इनऑडिबल। पता नहीं कितनी बार पूछा है एसएससी ने ये। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 19th सेंचुरी, सब्सटीट्यूशन बताना है इसमें। कंप्यूटर, साइबर क्राइम लिखा होता है वैसे तो, कंप्यूटर क्राइम बोला है इन्होंने। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। ना सिंस आ रहा है तो अपने को वो परफेक्ट वाला सेंस तो अपने को देना है, तो है बीन वगैरह तो लगाएंगे। हैज बीन इन द न्यूज, हैज बीन ऑन द न्यूज, हैज बीन इन द न्यूज, फ्रॉम तो करेंगे नहीं। 1980s आ रहा है तो सिंस 1980s। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, तो आसान हो गया। एक्वेरियम, एक्वेरियम। एट्रियम पता नहीं क्या होता है, बीकर और वेस्ट तो अपने को पता है, ये भी वो केमिस्ट्री में जो अपने लैब होती है उसमें यूज में आते हैं। एट्रियम नया है, एक बार देख लेना ये होता क्या है, हो सकता है कि बाद में किसी में पूछ ले, क्योंकि एक्टिव वॉइस, ट्रम्पेट आर बीइंग ब्लोन, तो ये तो पैसिव में है, एक्टिव में बनाना है। बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री, आर बीइंग है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आर ब्लोइंग बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, सही चूज किया। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस ईडियम का, इट इज गुड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, टेक इन टू अकाउंट, कंसिडर करना, जो भी चीजें आपके सामने हैं उनको सबको कंसिडर करना, टेक इन टू अकाउंट। एरर बताना है इसमें, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, नो सूनर वाला है तो यहाँ पे इन्वर्जन तो फॉलो हो रहा है। देन की स्पेलिंग है ना, दूसरा वाला देन आता है, ये वाला देन नहीं आता, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। एंटोनिम बताना है कमारे डीर का, ऑप्शन यूज करो। सही है ना, हाँ, अब आपको नहीं पता था इसका एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन ऑप्शन यूज करके आपने उसको निकाल लिया कि एमिटी, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब एक जैसे हो रहे हैं, तो ये इसके बन जाएंगे सिनोनिम। डिसलाइक एकमात्र बचा, वो हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे शब्द हमेशा आएंगे, तो हमेशा ऑप्शंस को देखना है कि अच्छा ऑप्शंस में से मैं कुछ आंसर निकाल सकता हूँ क्या, तो अभी जो आपने किया बहुत स्मार्ट था, ऐसे ही करना है अपने को। एंटोनिम, क्रिटिसाइज, तो आसान है। प्रेज, क्रिटिसाइज उल्टा हो जाएगा प्रेज।
एरर बताना है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, फ्रेजेस होते हैं जिनको उस तरह से बोला जाता है। एक तो वो यहाँ पर है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। फ्रेज होता है नॉट वर्थ द ट्रबल, मतलब जबरदस्ती उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हैविंग यहाँ पे जबरदस्ती लगा हुआ है। जैसे जो अभी जो हम लोग आर्टिकल्स वाले रूल पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे कुछ फ्रेजेस होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो नॉट वर्थ द ट्रबल, ये हैविंग का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। नॉट वर्थ द ट्रबल का अपने आप होता है कि ऐसी चीज जिसके पीछे जबरदस्ती लगने का कोई फायदा नहीं है। हैविंग का यहाँ पे काम नहीं होता। ये एक तरह से देखें तो उसमें ग्रामर ग्रामर कम है और फ्रेज ज्यादा है। फोर्थ वाला यहाँ पे आंसर होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वियर्ड, कैंसल, रिसीव तो लिखा ही गलत है ना, प्रिपेयर। करेक्टली स्पेल्ड बताना। प्रिपेयर में PARE होता है, तैयारी वाला प्रिपेयर ना, ये नहीं होता, तो गलत है। ये गलत है, ये गलत है। कैंसल में C होता है, ये भी गलत है। वियर्ड यहाँ पे सही है। वियर्ड का मतलब होता है अजीब सा। ही इज अ वियर्ड पर्सन, अजीब सा आदमी है ना। प्रिपेयर में PRE होता है, ये वाला पेयर नहीं बनता इसमें। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। 4 लाइन का क्लोज टेस्ट है, पहले ऊपर से लेके नीचे तक रीड कर लो और फिर ऑप्शंस को पुट करेंगे ना। रीड इसलिए करना है ताकि अपने को आइडिया लगे कि ये क्लोज टेस्ट है किसके बारे में, क्या टोन है, किस क्या चल रहा है, उस हिसाब से वो हेल्प करता है करेक्ट ऑप्शंस को चूज करने। एक बार कर्सरी लुक से पूरा एक बार देख लो। इस बारे में बात हो रही है कि बच्चों को कहानियां किस तरह से सुनाई जाएं, तो उसके कैरेक्टर्स को हम लोग कुछ कैरेक्टर के साथ हम कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर उसमें जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग एज अ प्ले ना, एज अ ड्रामा हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को और उससे ज़्यादा समझ में आए, उनको मजा आए, ऐसा कुछ है। अब इसमें ऑप्शंस को पुट करना शुरू करेंगे। पहला, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड? यूजुअली अ पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। कैचेस, करेक्ट। यूजुअली स्टोरी का जो भी कोई पात्र है, कोई कैरेक्टर है, वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, ठीक, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस। इसमें हो सकता है अपने को आगे देखना पड़ जाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पास पास दिया हुआ है सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला देखना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डैश द डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस। आप कह रहे हो यहाँ पे बाय पुट करोगे, बाय, बाय ईच कैरेक्टर, यूज डिफरेंट वॉइसेस बाय ईच कैरेक्टर। थोड़ा सा सेंटेंस बैठ ही नहीं रहा इतना भी ना। वो अपने से बोल रहा है कि अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग वॉइस यूज करो, तो यहाँ पे बाय ईच कैरेक्टर तो अपन नहीं कर सकते। फॉर लगा सकते हैं, फॉर अलग अलग कैरेक्टर के लिए आप अलग अलग वॉइस का यूज करो ना, कि बच्चों को कहानी सुनानी है तो उसमें अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग आप वॉइस ओवर करो। तो मेरे हिसाब से फॉर कर लेते हैं अभी के लिए। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं ऊपर। इधर यूज डिफरेंट वॉइसेस, so use different voices, also use different voices for each character, however तो पुट करेंगे नहीं। also इसके पहले कुछ करने को तो बोला नहीं है, तो also भी नहीं करेंगे। आप कह रहे हो, हाँ, इधर के लिए और तो आ रहा है यहाँ पे,
अब ये बड़ा तगड़ा हो गया क्लोज टेस्ट, क्योंकि बहुत पास पास आ गया सब कुछ। अब यहाँ पे इधर या और, अभी अभी के लिए इसको इतना छोड़ते हैं कि हो सकता है इधर और। तो अगर अभी इधर को लेके चलें, इधर यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश, फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत पास पास हैं, इसलिए हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। फोर्थ वाले में देखो, एक्ट आउट का मतलब है जो उसमें लिखा हुआ है ना, जो उसमें जो भी कहानी चल रही है उसको आप एज अ ड्रामा करके बच्चों के सामने दिखाओ। तो एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी यहाँ पे करेंगे, वर्ड्स नहीं करेंगे। जो भी कहानी उसमें अलग अलग चीजें चल रही होंगी ना, तो उसमें अलग अलग चीजों को हम लोग एक्ट आउट करेंगे। एक्ट आउट करने का मतलब है उस चीज का एक्टिंग करके बच्चों को दिखाना। यहाँ पे यूज करेंगे पार्ट्स, पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स। अब फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं, फिर चलेंगे वापस सेकंड वाले पे। स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स। एक्टिंग हो जाएगा है ना, बार बार ये कह ही रहा है वहाँ पे कि अलग अलग वॉइस यूज करो, एक्टिंग करके दिखाओ उनको। तो यहाँ पे एक्टिंग तो पुट कर देंगे। अब तो फिफ्थ वाला हो गया, फोर्थ वाला सेट हो गया, थर्ड वाला हो गया, अब केवल अपना बचा सेकंड वाला। अब इसमें इधर लगाएं या सो लगाएं, क्योंकि और आ रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं कि इधर के साथ और ना आ रहा होता तो फिर आसान हो जाता। अगर अगर इधर लेके चलें, इधर यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस, यहाँ पे क्या था, आई थिंक पार्ट्स था, पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स। एक्टिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल। अब अगर सो पुट करके देखें, सो यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस। ये बहुत तगड़ा है यार, इधर और सो हाँ, मतलब बाकी के आगे सेंटेंस एक जैसा जा रहा है, फ्लो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। और पहले का देख लेते हैं। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड? यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी, यहाँ पे आई थिंक कैचेस था, कैचेस द, ना कैचेस ही था ना, एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, कैचेस, कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। यूजुअली एक कैरेक्टर जो है बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सो यूज, इधर यूज, यार सो बेटर लग रहा है, थोड़ा फ्लो चल रहा है उसके साथ। यूजुअली जो है कैरेक्टर ध्यान आकर्षित कर लेता है, तो आप या तो डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस यूज कर लो अलग अलग कैरेक्टर के लिए, या फिर आप जो भी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं स्टोरी को, उनको आप एक्टिंग करके बच्चों के सामने लाओ। और ये इधर और बहुत अच्छा था ये, मतलब पूरा टेस्ट ना करो तो, हाँ ट्रैप है, बहुत सही ट्रैप है। मतलब ये इसमें कोई ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर के साथ। बस अपने को, हाँ बस केवल अपने को, हाँ और से तो होता ही है ऐड, पर यहाँ पे थोड़ा सा पूरा फ्लो देख के चलें तो यहाँ पर अपने को सेकंड वाला सही लग रहा है।